बदलाव से उल्टी, दस्त व बुखार के मरीज बढ़े। 2000 तक पहुंचा आउटडोर। गंगापुर सिटी क्षेत्र में दिन में गर्मी तो रात में हल्की ठंड। मौसम परिवर्तन के बाद राजकीय जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या पहले की तुलना में 2 गुना तक बढ़ गई है। इसके चलते राजकीय चिकित्सालय के आउटडोर व इंडोर में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। स्थिति यह है कि मेडिकल वार्ड में एक बेड पर 2 मरीज भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं। डॉक्टरों की मजबूरी बनी हुई है। वह मेडिकल वार्ड में बेड की क्षमता कम होने की वजह से कई मरीज ढो की टेबल पर ही अपना इलाज करवा रहे हैं। यही हाल शिशु वार्ड का भी है। शिशु मरीजों में बुखार, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त के मरीज शामिल है, लेकिन भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में आधे शिशु मरीज उल्टी, दस्त के आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर बच्चों के खानपान के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। राजकीय अस्पताल में एक सप्ताह पहले तक आउटडोर में मरीजों की संख्या 1500 थी, लेकिन अब 2000 के पार पहुंच गई है। प्रतिदिन हो रही 400 से ज्यादा मरीजों की खून की जांच। बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और लोग मौसमी बीमारियों की जकड़ में आ रहे हैं। यही कारण है कि जिला अस्पताल ही नहीं, निजी क्लिनिकों पर भी मरीजों की भीड़ दिख रही है, जिसमें वायरल बुखार, उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम के मामले बढ़ रहे हैं। वही डेंगू जैसे लक्षण मरीजों में आ रहे हैं। जिला अस्पताल में प्रतिदिन की ओपीडी भी 2000 पार कर चुकी है, जिसमें भर्ती मरीजों की स्थिति भी दयनीय बनी हुई है। मौसमी बीमारियों के कारण प्लेट्स व ब्लड जांच को लेकर लैब में मरीजों की लंबी कतार लग रही है। लैब प्रभारी के अनुसार फिलहाल 10% मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। इन दिनों 400 से ज्यादा मरीजों के ब्लड टेस्ट व प्लेट्स की जांच हो रही है। हालांकि डेंगू, मलेरिया की पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन प्लेट्स 50,000 से कम होने के कई मरीज आ रहे हैं। एक सप्ताह में तापमान में भले ही गिरावट आ रही है, लेकिन मौसम में ह्यूमिडिटी आर्द्रता 65 से 70% होने से उमस भरा माहौल बना हुआ है। जलवायु सुधार के लिए पौधारोपण व जल संचय को विशेष महत्व देना जरूरी है। ENT रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमा मेहरा का कहना है कि बारिश के मौसम में कानों में फंगस बीमारी भी हो सकती है। ऐसे में कानों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पानी को उबालकर पीना चाहिए। बासी भोजन नहीं करें। राजकीय अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर कपिल जायसवाल व फिजिशियन डॉक्टर जितेंद्र कुमार मीणा का कहना है, कभी गर्म मौसम, कभी ठंडा मौसम होने के कारण जलभराव व मौसम में आर्द्रता ज्यादा होने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनप रही है, जिससे मच्छर जनित बीमारियां, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ने की संभावना रहती है। इन दिनों पेशाब का रुकना, बेचैनी, बेहोशी व बुखार का प्रकोप बढ़ता है। बारिश के दिनों में पानी को उबालकर फिर ठंडा कर पीना चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। मच्छरों से भी बचाव करना चाहिए। ओपीडी पहुंची 2000 पार व इंडोर 1 से 180 पहुंचा। इन दिनों जिला अस्पताल की ओपीडी भी 2000 से अधिक पार हो चुकी है, जबकि इंडोर 180 हो गया है। हालत यह है कि चिकित्सकों को दिखाने के लिए उनके कक्षों में भीड़ दिखाई देती है। यह भीड़ सभी चिकित्सकों की लगी हुई है। वही मरीज चिकित्सकों को दिखाने में अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई देते हैं। पर्ची काउंटरों व दवा काउंटरों की कमी, मरीज गर्मी में लंबी लाइन में हो रहे हैं परेशान। चिकित्सा प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। सामान्य चिकित्सालय में पर्ची काउंटर व दवा काउंटरों की कमी के चलते आए दिन मरीजों को काफी समय तक कतार में पर्ची से लेकर दवा लेने के लिए लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है, जबकि एक पर्ची काउंटर पर 2 खिड़की है, जिससे पर्ची काउंटर पर लोगों की लंबी कतार लग जाती है। ऐसे में एक मरीज को पर्ची लेने में 10 से 15 मिनट तक का समय लग जाता है। इसी प्रकार चिकित्सालय में दवा काउंटर 3 हैं, जबकि अधिकांश आउटडोर 2000 तक पार तक पहुंच चुका है। ऐसे में 2 और दवा काउंटर खोल दिया जाए तो अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा काउंटर पर ज्यादा समय लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वायरल के साथ बढ़े खुजली के मरीज। वायरल बुखार के साथ साथ अब चर्म रोग लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों में खुजली यानी चर्म रोग फैल रहा है, जिसके कारण अस्पताल में रोजाना कई चर्म रोगी इलाज के लिए आ रहे हैं। दूसरी ओर अस्पताल में चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसाती मौसम में वायरल, जुकाम, खांसी आदि मौसमी बीमारियों ने लोगों को घेर रखा है। वहीं निजी चिकित्सालय में मरीजों की कतार लग रही है। मौसम में बदलाव के साथ साथ
वायरल बुखार आदि का प्रकोप कम हो गया है। चिकित्सालय सूत्रों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से चर्म रोगियों की संख्या में तेजी आई है। चर्म रोगियों का आउटडोर कम था, लेकिन अब 30 से 40 तक पहुंच गया है। चिकित्सालय के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर कपिल जायसवाल ने बताया कि अस्पताल में सबसे अधिक बुखार से पीड़ित मरीज आ रहे हैं, जिसमें हाथ पैर में दर्द होना व चक्कर आना। अच्छी बात यह इस बार की डेंगू और मलेरिया केस बहुत ना के बराबर आ रहे हैं और उसमें अगर पेशेंट सावधानी अच्छे से रखे, चेंज मौसम का ध्यान रखे, ठंडा खाना पीना नहीं खाए, ताज़ा खाना खाए, कूलर वगैरह में पानी समय से चेंज करता रहे, सुबह के टाइम पर पंखा कूलर वगैरह तेज़ नहीं चलाएं, चक्कर वगैरह उड़ते रहें तो सावधानी रखने से काफ़ी आराम मिल सकता है। ठंडा पानी का उपयोग नहीं करें, फ्रिज के पानी का उपयोग नहीं करें, फ्रेश खाना खाएं, ऐसा नॉर्मल पानी पिए, बचाव रख सकता है। जिस भी बच्चे को खांसी जुकाम बुखार हो थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें। अब इस बार बुखार कितने दिन में उतर रहा है? अमूमन वायरल बुखार 3 से 5 दिन में उतर जाता है, इंटरवल में लगभग 5 से 6-7 दिन में सही हो रहा है। इस वजह से हाथ पैरों का टूटना और इस तरह से ये सामान्य लक्षण होते हैं वायरल बुखार के। बुखार आना, सिर दर्द होना, हाथ पैरों का टूटन होना, भूकंप लगना, ये लक्षण है। ये लगभग 5 से 7 दिन में बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बा। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 977-700-3170 और 810-417-2612।